और अब बात कर लेते हैं आधी आबादी यानी महिलाओं की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सफलता ने देश भर के राजनीतिक दलों को नया सियासी तीर दे दिया है, जिससे वोटर्स पर अचूक निशाने साधे जा रहे हैं। और इसके उलट फ्री बीज यानी मुफ्त की योजनाएं राज्यों का पूरा आर्थिक ढांचा कमजोर कर रही है। इसे भी मध्य प्रदेश के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। 10 सूत्र पहले ही तमाम सबूतों और तथ्यों के साथ ये खुलासा कर चुका है कि लाडली बहना योजना को जारी रखना मध्य प्रदेश सरकार को बेहद भारी पड़ रहा है। हाल ही में पहली बार खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माना कि हाँ, लाडली बहना योजना सरकारी खजाने पर लोड बढ़ा रही है, जिसे बनाए रखने के लिए सरकार आय के नए नए साधन पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने की हालत कितनी खस्ता है। सरकार आए दिन लोन पर लोन ले रही है और अब फिर से 2 किश्तों में सरकार 2,500 करोड़ के 2 और कर्जे लेने जा रही है। ऐसे में 10 सूत्र ने उस सवाल पर फोकस किया है जो न केवल आधी आबादी बल्कि पूरे प्रदेश के लिए मायने रखता है। सवाल यह है कि क्या लाडली बहना योजना में नए नाम जोड़े जाएंगे? और इसका जवाब जानने के लिए देखिए 10 सूत्र की ये एक और खास रिपोर्ट। लाडली बहनाओं को ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है। ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है। ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान 12 दिसंबर का है, जब वो अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहली बार माना था कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का सरकारी खजाने पर लोड पड़ रहा है। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार योजना को बंद नहीं करेगी बल्कि इसके लिए आय के दूसरे साधन बढ़ाएगी। 1,29,00,000 बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है। ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है। ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ा दिया। यानी अब खुले तौर पर यह बात सामने आ चुकी है कि लाडली बहनों को हर महीने दी जाने वाली रकम से दूसरी योजनाओं और सरकारी खजाने पर असर तो पड़ रहा है और सरकार का बार बार कर्ज लेना भी कुछ यही संकेत दे रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि मोहन सरकार पर फिलहाल कुल 4,05,578 करोड़ रुपए का कर्ज है और सरकार बहुत जल्द 2,500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज और लेने जा रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में मोहन सरकार 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। यानी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रीबीज की घोषणाओं को पूरा करने में सरकार का बजट गड़बड़ा गया है, जिसका सीधा असर जनहित की दूसरी योजनाओं पर भी पड़ रहा है। 10 सूत्र ने यह खुलासा भी किया था कि कई योजनाएं बंद होने की कगार पर हैं और कई योजनाओं को अघोषित रूप से बंद किया जा रहा है, जिसके पीछे लाडली बहना योजना को ही बड़ी वजह माना जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इस साल अब तक मेधावी छात्र छात्राओं को ना स्कूटी मिल पाई है, ना ही लैपटॉप मिले हैं। इसके अलावा बुजुर्गों और किसानों से जुड़ी कुछ योजनाओं पर भी अघोषित रूप से ताला लगना शुरू हो चुका है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या लाडली बहना योजना में नए नाम जोड़े जाएंगे या नहीं। तो इस पर फिलहाल अघोषित रूप से यही कहा जा सकता है कि नहीं, योजना में नई लाडलियों के नाम नहीं जोड़े जाएंगे। हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने यही सवाल उठाया था, जिसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा था कि 20 अगस्त 2023 के बाद से योजना में नए नाम नहीं जोड़े गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया था कि योजना में जिन बहनों के नाम नहीं जुड़े हैं, विजयपुर और बुदनी उपचुनाव के बाद अभियान चलाकर उनके नाम जोड़े जाएंगे। अब उपचुनाव होकर 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक नए नाम नहीं जोड़े गए हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि आगे भी नए नाम जोड़ने पर सरकार का कोई विचार नहीं है। अब योजना का ओवरव्यू देखें तो इसकी शुरुआत शिवराज सरकार के कार्यकाल में 5 मार्च 2023 को की गई थी। जून 2023 से पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने 1,000 रुपए जमा होने लगे। शुरुआत में योजना की राशि 1,000 रुपए प्रति महीने निर्धारित थी, लेकिन बाद में राशि 1,250 रुपए कर दी गई।
जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक की स्थिति में मोहन सरकार 1,29,00,000 महिलाओं के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा कर चुकी है। और फिलहाल जिस तरह मोहन सरकार की माली हालत खराब है, उससे ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि लाडली बहना योजना में नई लाडलियों के नाम नहीं जोड़े जाएंगे। और कब तक नहीं जोड़े जाएंगे, इसका ऑफिशियल जवाब फिलहाल सरकार के पास भी नहीं है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।